हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ मलयालम मूवी मंजूमल बॉयज, जो कि एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। तो चलते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो फिल्म की स्टार्टिंग होती है कोची के एक शादी वाले घर से, जहां पर हम एक फ्रेंड सर्कल को देखते हैं जो बचपन के दोस्त होते हैं और कोची में ही वो सभी छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा करते हैं। वहीं पर हम कुट्टन को देखते हैं जो अपने दोस्त की शादी में खाना सर्व कर रहा होता है। तभी कुट्टन देखता है कि उसके दोस्त सुभाष की माँ शादी में आई हुई है और कुट्टन उन्हें भी खाना सर्व करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है उन सभी दोस्तों पर जो कि बाहर घूमने जाने का प्लान बना रहे होते हैं, जहां पर वो सभी मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो कुड़ई करनाल जाएंगे, जो कि तमिलनाडु का एक हिल स्टेशन है। लेकिन सुभाष यहां पर ट्रिप पर जाने के लिए मना कर देता है क्योंकि वो काफी गरीब होता है। लेकिन कुट्टन सुभाष की मां को मना लेता है और अब सुभाष भी ट्रिप पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो सभी ट्रिप पर जाने के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंचकर वो एक होटल रूम लेते हैं। रूम में आराम करने के बाद वो सभी कुड़ई कुरनाल में घूमते फिरते हैं, फोटो लेते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। इसके बाद जब सब वापस घर आने के लिए निकलते हैं तो उनका एक फ्रेंड सिद्धि ये कहता है कि अभी एक जगह बाकी है जहाँ पर हम नहीं गए हैं। सिद्धि उन्हें गुनाह केव के बारे में बताता है। वो कहता है कि वो जगह काफी खतरनाक है और खूबसूरत भी। वहाँ पर कमल हसन की फिल्म की शूटिंग हुई थी। जब हम यहाँ पर आए हैं तो क्यों ना हमें उस केव को भी देखने जाना चाहिए। अब सभी फ्रेंड गुनाह केव की तरफ निकल जाते हैं और वहाँ जाकर वो गुफा के रेस्ट्रिक्टेड एरिया में भी पहुँच जाते हैं, जहाँ पर जाकर वो पत्थरों के ऊपर सभी अपना अपना नाम लिखने लगते हैं। और अब जैसे ही सुभाष सभी नामों के आगे डेट लिखने के लिए आगे जाता है तो वो एक गड्ढे के अंदर गिर जाता है। अब सभी दोस्त सुभाष को आवाज लगाते हैं, लेकिन सुभाष गड्ढे के अंदर से कोई भी रिप्लाई नहीं करता। सभी फ्रेंड समझते हैं कि सुभाष प्रैंक कर रहा है, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें ये रियलाइज हो जाता है कि सिचुएशन बहुत ही गंभीर है। अब वो सभी दोस्त वहाँ से बाहर आकर हेल्प मांगते हैं, लेकिन उन्हें पता लगता है कि उस गड्ढे से आज तक कोई भी वापस नहीं आ सका। और ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। सिद्धि पास ही के एक शॉपकीपर के पास आता है और उनसे हेल्प मांगता है। तो शॉपकीपर उसे बताता है कि वो गुफा बहुत ही खतरनाक है, उसे शैतान की रसोई भी कहा जाता है और जो कोई भी उस गड्ढे में गिरा आज तक वापस नहीं आ सका और न ही उसकी कभी लाश मिली। तभी शॉपकीपर की बेटी उनसे कहती है कि उन्हें पुलिस के पास जाना चाहिए, लेकिन उनमें से कोई कहता है कि नहीं, उन्हें पुलिस के पास बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि पुलिस वाले उल्टा उनके ऊपर मर्डर का केस लगा देंगे। लेकिन वो फिर भी पुलिस स्टेशन जाते हैं और ऐसा ही होता है। पुलिस उन्हीं के ऊपर मर्डर का इल्जाम लगा देती है और उन्हें खूब मारती है और उनसे कहती है कि सुभाष मर चुका है। लेकिन कोई भी फ्रेंड ये मानने को तैयार नहीं होता कि सुभाष मर चुका है। अब पुलिस को भी उनके साथ आना ही पड़ता है। दूसरी तरफ बाकी के दोस्त गुफा के अंदर सुभाष को आवाजें लगाते हैं, लेकिन इस बार सुभाष की आवाज गड्ढे के अंदर से बाहर आती है और अब सुभाष को रेस्क्यू करने का मिशन चालू हो जाता है। और ये मिशन सभी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला था, क्योंकि इस जगह के बारे में सबको पहले से ही पता था कि यहाँ पर जो गिरा वो कभी वापस नहीं आ पाया। और अब यहाँ पर रेस्क्यू मैन भी गुफा के अंदर उतरने से मना कर देता है और किसी को ये भी नहीं पता था कि गुफा के अंदर कितनी गहराई है और यहाँ पर अंधेरा भी बहुत था। अब ये देखकर कुट्टन गुफा के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है। पुलिस कुट्टन से ऐसा करने के लिए मना करती है, लेकिन कुट्टन की जिद की वजह से अब पुलिस भी कुट्टन को गुफा के अंदर उतारने के लिए मान जाती है। अब कुट्टन सुरंग के 120 फीट नीचे उतर चुका था, जहां पर कुट्टन को नीचे उतरते वक्त बहुत ज्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा और अब गहराई बहुत ज्यादा होने की वजह से गुफा के अंदर ऑक्सीजन भी कम होने लगा था। अब पुलिस कुट्टन को इससे ज्यादा नीचे जाने नहीं देना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर कुट्टन अपनी जिद पर अड़ जाता है और ऊपर वापस आने के लिए मना कर देता है। और अब पुलिस और लंबी रस्सी लेकर आती है और कुट्टन को ज्यादा नीचे उतारती है, लेकिन अभी तक भी सुभाष कुट्टन को नजर नहीं आया था। कुट्टन और ज्यादा नीचे जाता है, तभी उसे सुभाष नजर आता है जो कि एक चट्टान पर आधा लटका हुआ होता है। सुभाष की हालत बहुत ज्यादा बुरी होती है। कुट्टन कैसे न कैसे करके उस चट्टान पर चढ़ जाता है और सुभाष को रस्सी से बांध देता है। अब कुट्टन ऊपर खड़े हुए लोगों को रस्सी ऊपर खींचने का इशारा करता है, लेकिन वो रस्सी किसी चट्टान के अंदर फंस जाती है और अब दोनों ही उस गुफा के अंदर फंस जाते हैं। और अब कुट्टन और गुफा के बाहर खड़े सभी लोग रस्सी निकालने की कोशिश करते हैं और अब सभी लोग उस फंसी हुई रस्सी को बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। अब सभी मिलकर उन दोनों को बाहर निकालने की कोशिश
कोशिश करते हैं और अब उन दोनों को गड्ढे से बाहर खींच लिया जाता है और कुट्टन सुभाष को गड्ढे से बाहर जिंदा लाने में कामयाब हो जाता है। कुट्टन अब गाँव वालों के लिए भगवान बन जाता है और सभी उसके पैर छूने लगते हैं। इसके बाद सभी दोस्त सुभाष को हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। अभी सुभाष की कंडीशन बहुत खराब थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था। अब इनमें से कोई भी फ्रेंड अपने घर में इस हादसे के बारे में नहीं बताता और सुभाष की माँ को बताया जाता है कि सुभाष का पैर वाटरफॉल में फिसलने की वजह से उसको ये चोट आई है, जिसे सुनकर सुभाष की माँ कुट्टन को बहुत ज्यादा डांटती है क्योंकि कुट्टन ही सुभाष को अपने साथ हिल स्टेशन लेकर गया था और सुभाष की माँ सुभाष की इस हालत का जिम्मेदार कुट्टन को मानती है। कुट्टन सुभाष की माँ की बातों का जवाब नहीं देता और वहाँ से बिना कुछ बोले ही चला जाता है। अब सुभाष बहुत ज्यादा गरीब था और उसके फ्रेंड जानते थे कि सुभाष हॉस्पिटल का खर्चा नहीं उठा पाएगा और अब सभी दोस्त हॉस्पिटल का बिल देने के लिए काम करने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि ये न्यूज मीडिया में फैल चुकी है और अब कुट्टन को ब्रेवरी अवार्ड दिया जाता है उस गुफा से अपने फ्रेंड को वापस लाने के लिए। और अब ये न्यूज सुभाष की माँ को भी पता लग चुकी थी। सुभाष की माँ कुट्टन के पास आती है और उसका शुक्रिया अदा करती है, साथ ही वो उससे माफी भी मांगती है क्योंकि उसने कुट्टन को बहुत बुरा भला कहा था और अब प्रशासन ने उस केव के ऊपर जाल लगा दिया था। और इसके बाद हमें उन रियल लोगों की फोटो दिखाई जाती है जो लोग उस गुफा में घूमने के लिए गए थे और कुट्टन को दिखाया जाता है जहां पर सरकार द्वारा उसे ब्रेवरी अवार्ड दिया गया था और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं इसी तरह की लेटेस्ट मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय।